दुनिया भर में ताजमहल से है, ये बात सच है, लेकिन हमारे लिए आगरा की पहचान भीमनगरी से है, ये भी कोई विवाह नहीं। बताओ है या नहीं है? 1956 में चले गए बाबा साहब और 57 में पहली बार यहां शोभा यात्रा निकली। ये आगरा का बल है, ये आगरा की शक्ति है, आगरा का कमिटमेंट। फिर 1978 में आसपास के क्षेत्र के लोगों ने इसी आगरा में 300 से ज्यादा झांकी निकाल के ये बताने का काम किया कि बाबा साहब के सच्चे अनुयायी बाबा साहब को जाने के बाद जाने नहीं देंगे, उनके विचारों का प्रचार प्रसार करते रहेंगे। और फिर 1996 से लेकर आज का दिन इस मंच पे बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, अधिकारी, कर्मचारी, बड़े बड़े मुख्य अतिथि आए और हर साल ये इसी तरह से आगे बढ़ता रहा। मुझे इस बार दूसरी बार यहाँ, एक बार 2022 में और फिर इस बार मुख्य अतिथि बनने का मौका मिला है। मैं मंच के लिए मुख्य अतिथि हो सकता हूँ, आपके लिए तो आपके परिवार का हिस्सा हूँ। मेरी इतनी सी पहचान है, कुछ से छोटा हूं, कुछ से बड़ा हूं, लेकिन जिसको जरूरत पड़ेगी जब बिना इन्विटेशन के उसके साथ खड़ा हूं, इस बात को आपको बताने के लिए। प्यारे साथियों, देश भर में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मन रही। मैं मानता हूं दुनिया में अकेले ऐसे महापुरुष हैं बाबा साहब अम्बेडकर, जिनकी जयंतियां दुनिया के सबसे ज्यादा देशों में मनती है। और ऐसे नहीं मनती कि उन्हीं के अनुयायी मनाते हो, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सरकारें मनाती। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी गया था, जहां बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू लगी, इस पर लिखा है सिंबल ऑफ नॉलेज। ये भारत में तो इस सम्मान में बहुत देर लगी, लेकिन उनके ज्ञान, उनके विजन और भारत में उनके योगदान की वजह से दुनिया में बाबा साहब का सम्मान होता। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, मैं 2 दिन पहले एक किताब पढ़ रहा था और वो किताब ये कहती है, जो बाबा साहब के ही बोल हैं कि अगर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ना होते तो डॉक्टर अम्बेडकर नहीं हो पाते। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि बाबा साहब ने अपने जीवन में 3 महापुरुषों को गुरु माना, और गुरु का दर्जा माँ बाप से बड़ा होता है, भगवान से बड़ा होता है। पहले थे महामानव तथागत बुद्ध, दूसरे थे गुरु कबीर और तीसरे थे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले। अगर बाबा साहब को जानना है तो इन 3 महापुरुषों को आपको पढ़ना पड़ेगा, वरना बाबा साहब की आरती उतारने से, माला पहनाने से, दिया बत्ती करने से, फूल चढ़ाने से कोई भी बदलाव जीवन में होने वाला नहीं। क्योंकि वो बाबा साहब जो कहते हैं कि सुबह के समय 2 घंटी बजेगी, एक स्कूल की और दूसरी मंदिर की, आपको तय करना है कि आपकी मुक्ति का रास्ता कहां से खुलेगा। वो बाबा साहब पूजा के मोहताज नहीं है। वो बाबा साहब जो कहते हैं कि मैं मूर्तियों में नहीं, मैं किताबों में हूं, मुझे पूजने की नहीं, मुझे पढ़ने की जरूरत है। वो बाबा साहब पूजा के मोहताज नहीं है। मेरे लोगों, मैं लोकसभा में था सुबह, हमारे यहाँ बिल आया है नारी शक्ति वंदन, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उस पर चर्चा हो रही है। मुझे केंद्रीय और क्षेत्रीय कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष और जिम्मेदार साथी वहां गए थे।